एवरीवन, आज हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा हु कॉन्टेक्टेड हिम। इसमें जो कॉन्टेक्टेड है वो बेसिकली वर्ब है और वर्ब का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, उसको हमें जानना है, ठीक। अगर इसका सेंस में निकालूं तो ये होता है कि उसको किसने कॉन्टेक्ट किया, ठीक। इसका जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ हु, ये क्या, ये क्वेश्चन कर रहा है, उसको किसने कांटेक्ट किया, ठीक। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्वेश्चनिंग वर्ड, ठीक है। नाउ अगर कॉन्टेक्टेड की मैं बात करूँ इस वर्ब की, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है। मैंने पिछले किसी सेशन में बताया था कि जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो हु है, यहाँ पे अगर ये हु नहीं होता, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता, तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होता, ठीक। और यहाँ पे जो हु है वो उसी नाउन या प्रोनाउन को जानने के लिए यूज किया गया है, उनकी जगह आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है और प्रोनाउन की जगह भी प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को, जो ये दोनों फंक्शंस हैं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि हु जो है एक क्वेश्चनिंग वर्ड है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन, ठीक है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं और बोल दूं इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो भी ये ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि इंटेरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन करते हैं, जो ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो हु जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही whom, whose, which, what, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि जो हु है ये बेसिकली 3 केस में एग्जिस्ट करता है। हु सब्जेक्टिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस, whose पजेसिव केस, ठीक है। इस सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट को जानना था, इसलिए मैंने हु का यूज किया। इसका मतलब जो यहाँ पे हु है वो सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। नाउ इफ़ आई राइट लाइक दिस, about whom you were talking, तो इस सेंटेंस में मैं ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे हु का ऑब्जेक्टिव केस whom का यूज करना पड़ेगा, ठीक। कोई सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है whose is this car, ठीक। यहाँ पे मैं पजेशन के सेंस में क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। इसका आंसर ऐसा भी आ सकता है माई कार, ठीक है, जो कि पजेशन का सेंस शो करती है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे हुज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हु जो है 3 केसेस में एग्जिस्ट करता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। और हमें क्या जानना है उसके बेसिस पे हम किसी एक का यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं ये लिखता हूँ कि हु नोज मी, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल। सेकेंड सेंटेंस कुड बी लाइक दिस, हु नो मी, ये सही है, बिल्कुल। अब इसका आंसर ये आ सकता है कि मोहन, कोई एक ही सिंगुलर पर्सन आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब का यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये डिनोट करती है वर्ब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा या रहा होगा वो सिंगुलर ही होगा, ठीक, तभी नोज आया है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हु नो मी, ये जो वर्ब है ये प्लूरल है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा तो कुछ ऐसा आ सकता है, दे, वी, ऐसा जो प्लूरल हो, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हु है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के केस में हु ही रहता है, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती और ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ठीक। अब एक सेंटेंस ये भी हो सकता है कि हु कॉन्टेक्टेड हिम, जो कि मैंने सबसे पहले लिखा था। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये जो वर्ब है क्या ये किसी कुछ हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहा होगा या प्लूरल, या सिंगुलर आएगा या प्लूरल, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही, क्योंकि ये पास्ट टेंस की फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है और ये सेम रहती है सिंगुलर और प्लूरल के लिए। अब क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। इसका आंसर दे भी आ सकता है, हे भी आ सकता है, ठीक। मतलब प्लूरल भी आ सकता है और सिंगुलर भी आ सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब एक चीज़ और रह गई है हु, हुम और हुज के बारे में, वो ये है कि ये सिर्फ इंसान या पर्सन्स के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बताऊँ जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो है विच। विच बेसिकली जैसा कि मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में बताया था कि ये एनिमल्स के लिए आ सकता है, थिंग्स के लिए आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पर्सन्स के लिए भी आ सकता है। कैसे? विच का बेसिकली यहाँ पे जो यूज होता है वो सिलेक्शन में से एक को जानने के लिए यूज होता है, मतलब एक सिलेक्शन के फॉर्म में होता है। जैसे विच ऑफ दीज बॉयज़ हैज़ completed द टास्क। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉयज़ का ग्रुप है उस ग्रुप में से किसने टास्क को कंप्लीट किया है, ये यहाँ पे जानने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो बॉयज़ है उसमें से सिलेक्शन करने की कोशिश की जा रही है कि उन लड़कों में से जो लड़के हैं उनमें से किसने टास्क को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन की फॉर्म में या सिलेक्शन के लिए यूज़ हुआ है विच, ठीक। तो यहाँ पे ये बॉयज़ पर्सन्स हैं और ये सेंटेंस करेक्ट है। मतलब पर्सन्स में अगर सिलेक्शन करना है तो हम विच का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे थिंग्स में या फिर एनिमल्स में सिलेक्शन करना है तो हम विच का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, विच ऑफ दीज बुक्स इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। तो ये भी सही है। अब इसमें जो सिलेक्शन आ रहा है वो थिंग्स के बीच में आ रहा है, बुक्स, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। ऐसे ही हम एनिमल्स में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट। व्हाट बेसिकली थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया जो हु है या हुम है या हुज है वो पर्सन्स के लिए होता है। ऐसे जो व्हाट है वो थिंग्स को जानने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तो इसका आंसर जो आएगा वो थिंग्स में आएगा। जैसे व्हाट डिड यू फाइंड, तो इसका जो आंसर आएगा वो थिंग्स में आएगा, ठीक। लेकिन व्हाट का एक यूज केस और है। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ ही, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर इंग्लिश दोनों में ही सही है। मतलब दोनों ही जगह बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये करेक्ट है। कैसे? ये जो व्हाट इज़ ही जो है वो बेसिकली उसका जो ही है उसका नेम पूछने के लिए यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे व्हाट इज़ ही। इसका आंसर ऐसा नहीं आएगा मोहन सोहन, ऐसे नहीं आएगा। बेसिकली ये यहाँ पे जो यूज़ हुआ है इसका व्हाट का वो उसके प्रोफेशन को जानने के लिए यूज़ हुआ है, जो ही का प्रोफेशन है। इसका आंसर ऐसे आ सकता है अ डॉक्टर, अ सीए, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ऐसा नहीं है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आई थिंक इंटरोगेटिव प्रोनाउन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।